वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वोडाफोन में बड़ी खबर निकल कर आई है। दो बड़ी खबर है, एक तो कंपनी की तरफ से, एक है सरकार की तरफ से। जैसा कि सरकार ने 12,195 करोड़ पीएलआई स्कीम के लिए घोषणा की थी, जिसमें से 31 कंपनियों के जो प्रस्ताव हैं वो स्वीकार कर लिए गए हैं। और साथ साथ कंपनी के लिए एक बड़ी खबर है, कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है। अब खबर को दोस्तों हम आगे दिखाएंगे, आपको दोनों खबरों को दिखाएंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। शेयर मार्केट से जुड़ी कोई भी खबर होगी तुरंत आपको मिल जाएगी। कंपनी में आज आप देख रहे हैं काफ़ी उठापटक के बाद कंपनी 1% के आसपास बंद हुई है। कंपनी में आने वाले दिनों में बड़ा उछाल देखा जाएगा। पिछले अगर 1-1.5 महीने में देखेंगे तो कंपनी ने करीब 100% तक का रिटर्न से दिए हैं। कंपनी 5 रुपये के आसपास जा चुकी थी जब कंपनी में बैड न्यूज आई थी कि अब कंपनी रिवाइव नहीं हो सकती, कंपनी डूबने जा रही है। लेकिन गवर्नमेंट के एक ट्रिगर ने इस कंपनी को 100% के आसपास चढ़ा दिया था। अब आप देख रहे हैं कंपनी में 100% के रिटर्न्स के बाद कंपनी फिर से एक बार हल्के गिरावट के साथ आ गई है। अब कंपनी में फिर से दो खबर आई हैं, फिर से कंपनी उछाल मारेगी। टेलीकॉम सेक्टर हम सभी को पता है एक डूबा हुआ सेक्टर है। वोडाफोन आइडिया शेयर का नाम है दोस्तों। वोडा आइडिया में दो बड़ी खबर है। अब कंपनी में बहुत ज़्यादा कर्ज है। अब पीएलआई स्कीम से इस कंपनियों को क्या फ़ायदा होगा और गवर्नमेंट को इससे क्या फ़ायदा होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो हम न्यूज़ के साथ आगे बढ़ते हैं। साथ में पीएलआई स्कीम को भी आपको थोड़ा सा समझाएंगे, जिसमें गवर्नमेंट ने 3-4 ट्रिगर बताए हैं, 3-4 पॉइंट महत्वपूर्ण है जो बताए हैं, वो भी हम आपको बताते हैं दोस्तों। जैसा कि 31 प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया। अब 3345 करोड़ का निवेश है, ये 3345 करोड़ का निवेश है। और आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि और भी निवेश आ सकता है, इससे भी ज़्यादा निवेश आ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई के लिए हरी झंडी दे दी है। मतलब अगर कोई बाहरी कंपनी खरीदना चाहती है या एक्वायर करना चाहती है तो पूरी तरह एक्वायर कर सकती है। 100% मतलब पूरी कंपनी। अब इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा, इस पर भी नज़र डालते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट को इससे टैक्स मिलेंगे और गवर्नमेंट को साथ में गवर्नमेंट के जो मेक इन इंडिया है उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। साथ में आयात जो बाहर से माल मंगाया जाता है उसमें भी कटौती देखी जाएगी। और साथ ही 17,000 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी को अगले 5 साल में जो टैक्स है राजस्व मिलने की संभावना है। और पीएलआई स्कीम के ज़रिए मुख्य ट्रांसमिशन उपकरण 4G या 5G और अन्य पीढ़ियों के जो रेडियो एक्सेस नेटवर्क हैं और वायरलेस उपकरण हैं, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग स्विच और राउटर्स के विदेशी विनिर्माण पर भी जोर देगी, जिससे देश में 5G नेटवर्क रोल आउट करने में विशेष मदद मिलेगी। तो कंपनी के लिए बड़ी खबर है। और साथ में बताया है कि करीब 40 लाख के आसपास इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी सृजित होंगे। तो कंपनी के लिए बड़ी खबर है। और वोडा आइडिया दोबारा रिवाइव होने वाला है, वो दूसरी खबर भी हम आपको दिखा देते हैं जो कि कंपनी की तरफ से अनाउंस किया गया है। वोडा आइडिया 7540 करोड़ रुपए फंड राइज करेगी। अब ये 3 महीने के अंदर ही फंड राइज करेगी कंपनी। और जिसके थ्रू कंपनी फंड राइज करेगी वो कंपनियां हैं जिसमें कार्लेल, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, कंपनियां हैं, उनके थ्रू ये फंड राइज किया जाएगा। अब 3 महीने का टाइम है तो कंपनी फंड राइज करेगी। तो मंडे को कंपनी में भारी उछाल की संभावना दिख रही है और कंपनी में
पूरी तरह क्लैरिटी दिख रही है कि कंपनी अब रिवाइव हो जाएगी, तो आप निवेश कर सकते हैं अगर आप निवेश करने का मूड है। और एक बात ज़रूर जान लीजिए, निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। बिना फाइनेंशियल एडवाइज़र या अपनी रिसर्च कर ही निवेश करें, अदरवाइज़ निवेश ना करें दोस्तों।